नमस्ते दोस्तों, मैं मिनल नेमा आज आप लोगों के बीच में इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ कि इस सोल के इस करंट इवोल्यूशन में हमारा स्थान कहाँ है और हमें अपनी सोल को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, उसकी प्रोग्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए। इसलिए इस गहरे और महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने के लिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी बहुत सारी ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया और इस सृष्टि का अनुभव करने और ड्युअलिटी का एक्सपीरियंस करने के लिए उसने अपनी अंश आत्माओं को क्रिएट किया। जब ये अंश आत्माएं पृथ्वी पर अनुभव लेने के लिए आती है तो सबसे पहले वो मिनरल किंगडम में जन्म लेती है। पत्थर, चट्टाने, कोयला, खनिज से लेकर क्रिस्टल तक का सफर करती हुई और एक्सपीरियंस लेती हुई आत्माएं इवॉल्व होती जाती है और फिर वो नेक्स्ट जो कि प्लांट किंगडम में प्रवेश करती है। पेड़ पौधे, वनस्पतियों की सारी स्टेजेस से गुजरते हुए वो फिर एनिमल किंगडम में प्रवेश करती है। पानी के एनिमल्स, जमीन के एनिमल्स, शाकाहारी और मांसाहारी जानवर और साथ में हिंसक और पालतू जानवर तक का सफर करते हुए वो इवॉल्व होती है और एक्सपीरियंस को गेन करती है। इस तरह से सोल अपनी नेक्स्ट जर्नी में प्रवेश करती है जो कि होती है ह्यूमन किंगडम। जब सोल ह्यूमन किंगडम में प्रवेश करती है तो उसके पहले जो सोल कॉन्शियसनेस होती है वो ग्रुप कॉन्शियसनेस होती है, सामूहिक चेतना होती है। लेकिन जब वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में या ह्यूमन किंगडम में प्रवेश करती है तो फिर वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में प्रवेश करती है। इस तरह से यह आत्मा के विकास की यात्रा होती है। जब आत्मा ह्यूमन किंगडम में प्रवेश करती है तो उसकी प्रगति की 7 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज होती है इन्फेंट सोल की, उसके बाद में आत्मा प्रगति करती हुई बेबी सोल में प्रवेश करती है, फिर बेबी सोल से फिर वो यंग सोल में प्रवेश करती है, यंग सोल से वो मैच्योर सोल बनती है और मैच्योर सोल से फिर वो ओल्ड सोल बनती है। ओल्ड सोल के बाद जो स्टेजेस होती है वो ट्रांसेंडेंशियल सोल की होती है और देन फिर इनफाइनाइट सोल जो कि अंतिम जन्म होता है जब वो आत्मा निर्वाण को प्राप्त कर जाती है। दोस्तों, सोल इवोल्यूशन को जानना क्यों जरूरी है? एक्चुअल में सोल इवोल्यूशन को जानकर हम ये जानते हैं कि हम कहां पर हैं, हमारी स्टेज कौन सी है, इस करंट इवोल्यूशन में हमारा लेवल कौन सा है और हमें आगे जो प्रोग्रेस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये क्लियर हो जाता है, जिससे कि हम अपनी प्रोग्रेस को और फास्ट कर सके और जंप कर सके और इनफाइनाइट सोल तक की हम उसकी यात्रा कर सके। जो सोल होती है वो मिनरल किंगडम से उसकी यात्रा शुरू होती है और इनफाइनाइट सोल तक में उसका सफर होता है, जिससे कि वो निर्वाण को प्राप्त करती है। हर आत्मा को बुद्ध बनना ही है, लेकिन कितने समय और कितनी लाइफ टाइम में बनना है ये पूरा का पूरा डिपेंड होता है स्वयं की फ्री विल के ऊपर। सबसे पहला लेवल है इन्फेंट सोल का। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो सर्वाइवल फोकस्ड रहते हैं, मतलब कि जिनका फोकस सिर्फ जीवन के निर्वाहन पर ही होता है। खाना, पीना, सोना और सेक्सुअल डिजायर फुलफिल करना, बच्चे पैदा करने तक ही उनका जीवन सीमित होता है। जिन्होंने अभी अभी ही मनुष्य रूप में जन्म लिया है, जो एनिमल किंगडम से आई हैं। एनिमल लाइफ में वो सिर्फ जीवित रहने, स्वयं की रक्षा करने और एक दूसरे को मार डालने के भाव में ही रहते हैं। तो वैसी ही प्रवृत्ति इन्फेंट सोल की होती है। इस कैटेगरी में जो लोग होते हैं वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, जंगलों में और मदर अर्थ के नजदीक रहना पसंद करते हैं। जैसे आदिवासी लोग होते हैं, भील लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। इस कैटेगरी के लोग माइंड से कम काम लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम लेते हैं, सही गलत में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। ऐसी सोल मूलाधार चेतना में स्थिर होती है। हर कैटेगरी में भी 7 स्टेजेस होती हैं। जैसे इन्फेंट सोल में जो 7 स्टेज होगी वो कैसी होगी? फर्स्ट होती है इन्फेंट सोल की, देन फिर वो जब सोल थोड़ी सी ग्रोथ करती है तो ऐसी सोल कहलाती है
इन्फेंट बेबी सोल, फिर थोड़ी सी और जन्म लेती हुई आगे बढ़ती है और इवॉल्व होती है, तो ऐसे में फिर वो आगे बढ़ती है तो इन्फेंट यंग सोल कहलाती है, फिर इन्फेंट मैच्योर सोल होती है, और इस तरह से वो 7 स्टेज इन्फेंट इनफाइनाइट सोल तक पहुंचती है। देन फिर वो नेक्स्ट लाइफ टाइम में प्रवेश करती हुई होती है बेबी सोल। तो इस तरह से कई सारे जन्म, मतलब कि एक जो लाइफ टाइम होती है उसमें 50 से लेके 100 जन्म लेती है एक लेवल में, और फिर उसके बाद में वो फिर नेक्स्ट लेवल में प्रवेश करती है। जो भी ये लाइफ टाइम्स होती है, लाइफ बर्थ लेने का जो रूल होता है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है सोल की फ्री विल के ऊपर। कई बार सोल हायर इंटेंशन के द्वारा जंप भी कर जाती है। इन्फेंट सोल के बाद जब वो परिपक्व हो जाती है तो फिर वो बेबी सोल में प्रवेश करती है। ऐसे लोग जो हमेशा दूसरों से बेटर या बेस्ट होना चाहते हैं, जो लोगों को लीड करना चाहते हैं, लीडर्स बनना चाहते हैं, दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसी सोल का बिलीफ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। कम्युनिटी में जो होते पिलर बनना चाहते हैं, बहुत ज्यादा उनका गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी वाले इमोशंस को एक्सप्रेस करना और उनका स्वभाव होता है। वो इस चीज में बिलीव करते हैं कि उनका जो गॉड है वो ही बेस्ट है, उनकी जो धर्म है वो ही बेस्ट है। वो धर्मों के लिए लड़ते हैं, अपनी कंट्री के लिए लड़ते हैं। जैसे कि आतंकवादी लोग होते हैं, वो अपने बिलीफ के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बिलीफ रखते हैं। ऐसी सोल बेबी सोल कहलाती है, जो कि सर्वाइवल बेस्ड तो रहती है परंतु वो लीडर की भूमिका में रहती है। ऐसी सोल स्वादिष्ठान चेतना में स्थिर होने वाली सोल होती है। स्वादिष्ठान अर्थात कि यू नीड कंट्रोल, यू नीड पावर। ऐसे लोग नेता बनते हैं, यूनियन के नेता, समाज के नेता, पॉलिटिक्स के नेता, धार्मिक नेता, इस तरह की सोल बनती हैं। ये प्रेम और करुणा से भरपूर रहकर लीडर नहीं बनते हैं, बल्कि वो ईगो कॉन्शियसनेस में रहते हैं और दूसरों से अपनी आप को बहुत ही ज्यादा महान दिखाना चाहते हैं। थर्ड कैटेगरी की सोल यंग सोल कहलाती है, जो मणिपुर चेतना में स्थिर होती है। ऐसी सोल विद्वान सोल होती है। मणि अर्थात अलंकार, रत्न या कोई पद, परंतु अंदर से एम्प्टीनेस रहती है। उदाहरण के लिए पीएचडी किए हुए लोग, स्कॉलर्स, पंडित जो वेदों को जानते हैं, धर्म ग्रंथ उन्हें रटे हुए हैं, बहुत ज्ञानी हैं, संस्कृत भाषा के विद्वान हैं, सारे श्लोक जिन्हें रटे हुए हैं, लेकिन सत्य का अनुभव नहीं है। ऐसे लोग समझते हैं कि इतने अचीवमेंट्स, डिग्री और धर्म ग्रंथ के ज्ञान के कारण वो बहुत महान हैं, परंतु अंदर से वो खाली हैं। वो शो ऑफ करते हैं, परंतु वास्तविक सत्य या आत्मा के सत्य का उनको अनुभव नहीं है। ऐसी सोल बहुत ही इगोइस्टिक होती है और बहुत ही हाईली मोटिवेटेड रहती है। इम्पॉसिबल गोल को अचीव करने का पैशन होना, फिजिकल बॉडी से अटैचमेंट, हमेशा कुछ पाने की चाहत रहना, इनमें जुनून होता है। हमेशा भौतिक जगत में ही उनकी चेतना रहती है। इस तरह से हर लेवल पर सोल कई जन्म लेती है। कई जन्मों के बाद सोल एक लेवल से दूसरे लेवल की ओर ग्रेजुएट होती है और प्रमोट होती है। तीसरे लेवल की जो सोल होती है वो कई जन्मों के बर्थ के बाद अपने बारे में बहुत ही बुरा महसूस करती है। उन्हें महसूस होता है कि बाहरी तौर पर उन्होंने बहुत दिखावा किया, परंतु अब उन्हें सच्चाई के अनुभव की प्यास जागती है और इस तरह वो चौथे लेवल की ओर बढ़ती है। चौथे लेवल अर्थात मैच्योर सोल। ऐसी सोल अनाहत चक्र पर स्थिर होती है। जब वे हृदय चक्र पर आती है तो उनके जीवन में मौन शुरू हो जाता है। सत्य की खोज में उनकी यात्रा शुरू हो जाती है। मैच्योर लेवल पर आने के बाद ही सोल की आध्यात्मिक यात्रा जो होती है वो शुरू होती है। हर जन्म में वो बाह्य जगत की ओर जाती है, परंतु इस लेवल पर आने के बाद में वो अपने अंतर जगत में प्रवेश करना शुरू करती है। पैसा है पर हेल्थ नहीं है तो ये पैसा किस काम का है। रिश्ते हैं परंतु उनमें खुशियां नहीं है तो फिर ये रिश्ते किस काम के हैं। इस तरह से उसके मन में सवाल आना शुरू हो जाते हैं।
ऐसी सोल कर्म योगी होती हैं, जो कि जैसे कि जानवरों की सेवा करना, मानव सेवा करना, लंगर में या ग्रुप में जाकर सेवा करना, इस तरह की वो सोल में पैशन होता है। प्रेम पाना चाहती है और प्रेम देना चाहती हैं। उन्हें हर विषय की गहराई में जाने की प्यास होती है। हर बात व हर घटना पर वो सवाल करती है और उसका जवाब पाने का प्रयास करती है। मैच्योर सोल हमेशा बेबी या इन्फेंट सोल की फैमिली के बीच में जन्म लेती है, और जो इन्फेंट या बेबी सोल जो होती है वो मैच्योर सोल या यंग सोल की फैमिली के बीच में जन्म लेती है, ताकि दोनों एक दूसरे से वो समझ सके और बहुत जल्दी इवॉल्व हो सके। मैच्योर सोल के बाद नेक्स्ट लेवल आता है ओल्ड सोल का। ऐसी सोल विशुद्ध चेतना में स्थिर होती है। विशुद्ध अर्थात प्योरिटी, हाईएस्ट प्योरिटी। ओल्ड सोल गहन ध्यान की ओर मुड़ने लगती है। विशुद्ध चेतना अर्थात फोकस ऑन इंटेंस मेडिटेशन। जो भी ध्यान करता है वो सब ओल्ड सोल कहलाता है, इसलिए हम सभी ओल्ड सोल हैं। फिफ्थ लेवल की सोल बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती है और ध्यान एवं आध्यात्म में गहराई से उतरना शुरू करती है। फोर्थ लेवल यानी कि जो मैच्योर सोल होती है वो मौन ग्रहण करती है, परंतु ध्यान नहीं करती है। उनकी चेतना स्थिरता और शांति की ओर बढ़ना शुरू होती है, पर उनके जीवन में ध्यान का प्रवेश नहीं होता है। परंतु पांचवें लेवल पर मेडिटेशन स्टार्ट हो जाता है। उनका फोकस बस एक ही होता है, ध्यान ध्यान, साधना साधना। इसलिए इस लेवल में आत्मा की बहुत ही अधिक शुद्धि होती है। ओल्ड सोल की इथरिक बॉडी की क्लींजिंग शुरू हो जाती है, जिससे कि उनके जो पिछले जन्मों के कर्म का जो बोझ होता है वो धीरे धीरे करके उनकी निर्जरा अर्थात क्लींजिंग शुरू हो जाती है। इन्फेंट सोल से यंग सोल के अंतिम चरण तक आत्मा बहुत कर्म क्रिएट करती है, पर जैसे जैसे ही आत्मा मैच्योर लेवल पर आती है तो उसके कर्मों का क्षरण जो होता है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि अब सोल अवेयरनेस और सोल कॉन्शियसनेस में आना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, ओल्ड सोल लेवल पर आती है, तो कर्मों की निर्जरा की स्पीड बढ़ जाती है। ओल्ड सोल के भीतर प्रश्न उठना शुरू हो जाता है कि मैं कौन हूं, मेरे इस जीवन का उद्देश्य क्या है। उसके जीवन में खालीपन शुरू होता है, उसकी जानने की यात्रा शुरू होती है। किसी के जीवन में इतना सुख है तो किसी के जीवन में इतना दुख क्यों है। किसी के पास बहुत पैसा है तो कोई बहुत ज्यादा गरीब है, उसके मन में ये सवाल उठना शुरू हो जाते हैं, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे परमात्मा को पाना है। ऐसे कई सारे विषयों की गहराई में जाना शुरू कर देती है, और इस तरह उसके जीवन में ध्यान घटित होना शुरू हो जाता है। फिर कुछ जन्मों के बाद सोल अगले स्तर पर पहुंच जाती है। चेतना की उन्नति का यह सफर कुछ जन्मों में हो सकता है या फिर एक जीवन काल के भीतर का भी हो सकता है। यह पूरा का पूरा डिपेंड करता है साधक की गंभीरता और उसकी ईमानदारी के ऊपर। सोल अपनी इवोल्यूशन को कितना फास्ट करना चाहती है, ये सब कुछ उसकी फ्री विल के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो अभी तक हमने सोल इवोल्यूशन जर्नी में 7 में से 5 लेवल के बारे में जाना। फर्स्ट लेवल है जो कि इन्फेंट सोल का, वो सर्वाइवल फोकस्ड रहती है, जैसे कि ट्राइब्स में रहने वाले, मजदूर या झुंड में रहने वाले लोग। सेकंड लेवल यानी कि बेबी सोल जो होती है वो स्वयं की महानता पर फोकस्ड सोल होती है, जैसे कि नेता लोग। थर्ड लेवल अर्थात यंग सोल जो होती है वो बाहरी तौर पर दिखावा करने वाली सोल होती है, पर भीतर के ज्ञान की कमी वाली लोग होते हैं, जैसे कि पंडित, स्कॉलर्स, पीएचडी वाले लोग। फोर्थ लेवल अर्थात की जो मैच्योर सोल होती है उस कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो पहली बार सत्य की खोज करना चाहते हैं, जिनके जीवन में विनम्रता की शुरुआत होती है और मौन की शुरुआत होती है। और पांचवा लेवल जो कि होता है ओल्ड सोल का, उसके जीवन में इंटेंस मेडिटेशन की शुरुआत होती है और कार्मिक क्लींजिंग की शुरुआत होने लग जाती है। अब नेक्स्ट है जो 6th लेवल है, वो है ट्रांसीडेंशियल सोल, जो कि आज्ञा चक्र पर स्थित होती है। आज्ञा का अर्थ सीधा सा अर्थ होता है ऑर्डर या आदेश। आप जो भी बोलते हैं वो मैनिफेस्ट होने लग जाता है, क्योंकि जब नाड़ी मंडल शुद्ध होने लग जाता है तो सोल जो होती है वो गहन ध्यान के अभ्यास में लग जाती है, तो उनके तीसरे नेत्र जो होता है वो खुलने लग जाता है। वे सत्य को देखने में सक्षम होने लग जाती है, वो भौतिकता से परे देखने में सक्षम हो जाती है।
उनकी बातों में सच्चाई होने से उनके शब्द जो होते हैं वो आदेश बन जाते हैं। तो इस लेवल पर सोल मेडिटेशन सिखाना शुरू कर देती है। थर्ड आई को गुरु चक्र या सुदर्शन चक्र भी कहते हैं। सुदर्शन अर्थात की देखना, दर्शन अर्थात की देखना, सुदर्शन अर्थात भौतिकता से परे देखना, बियॉन्ड फिजिकलिटी। और गुरु चक्र का मतलब होता है आप गुरु बनते हैं, आप ध्यान व आध्यात्मिकता के टीचर बनना शुरू हो जाते हैं। इस 6th लेवल के भी 7 लेवल पर जब सोल प्रगति करते हुए पहुंचती है तो फिर ऐसी सोल री इंकारनेशन के प्रोसेस से मुक्त हो जाती है। ऐसी सोल हायर डायमेंशन में रहने वाली सोल हो जाती है। फिर ऐसी सोल फिजिकल इंकारनेशन में एज ए वॉकिंग के तौर पर आती है। ऐसी सोल चाइल्ड या बेबी सोल के लेवल में नहीं आती है, वो सीधे ओल्ड या मैच्योर सोल के लेवल में प्रवेश करती है और संसार और समाज को सिखाने के लिए आती है। ओशो रजनीश के जीवन में आखिरी 3 साल में बुद्धा ने उनके शरीर में प्रवेश किया था और ज्ञान को स्प्रेड किया था। महात्मा गांधी जी के बारे में भी बताया गया है कि बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद में उनकी बॉडी में वॉकिंग के जरिए किसी और सोल ने प्रवेश किया था। ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी के शरीर में भी 1979 में वॉकिंग के जरिए किसी हायर सोल ने प्रवेश किया था। तो ऐसी सोल एक मिशन को लेकर इस संसार में आती है और संसार के लोगों को मैसेज देने के लिए आती है ताकि अर्थ की चेतना को बढ़ाने और उसके जागृत करने का उद्देश्य जो है वो पूरा कर सके। इसके बाद आत्मा के विकास का 7वां लेवल आता है, वो है इनफाइनाइट सोल, जो कि हमारी सहस्त्रार की चेतना वाली सोल होती है। ये डिवाइन सोल होती है जिनका पर्पस ही सिर्फ सेवा होता है। ऐसी सोल मास्टर तैयार करती है। इसके पहले की जो लेवल होता है उसमें वो खुद मास्टर बनती है, लेकिन 7वें लेवल पर आने के बाद सोल मास्टर्स को तैयार करती है। ऑर्गेनाइजेशन की लीडर होती है। इनका उद्देश्य होता है आध्यात्मिकता की सच्चाई को अगली पीढ़ी तक कैरी फॉरवर्ड करना। ऐसी सोल स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट की स्थापना करती है और स्पिरिचुअलिटी संसार के हर कोने और हर पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करती है। ऐसी सोल बिना नेम फेम के, बिना कुछ पाने की आशा के अनकंडीशनल मदद करती है। ऐसी सोल बुद्धा कॉन्शियसनेस वाली सोल होती है जो री इनकारनेशन की प्रोसेस में नहीं आती है। भगवान राम, बुद्ध, कृष्णा, जीसस, शिवा, ये सब इसी सोल कॉन्शियसनेस की सोल होती हैं। ये ज्ञान, ध्यान और सेवा के लिए इस संसार में आती हैं। ऐसी सोल लाफिंग बुद्धा की तरह हैप्पी सोल होती है, हमेशा वननेस में रहती है। इस तरह से आत्मा की यात्रा के 7 चरण होते हैं। कई बार सोल कई जन्मों तक सोल जर्नी रिपीट करती है। जैसे यदि आपने क्लास 2 पास नहीं किया है तो आपको फिर से क्लास 2 रिपीट करना पड़ेगी। लेकिन यदि हो सकता है कि आप क्लास 2 में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपको डबल प्रमोशन दे दिया जाता है और आप सीधे क्लास 4 में प्रवेश कर लेते हैं। ये पूरी तरह से सोल की फ्री विल पर डिपेंड होता है और उसकी प्रोग्रेस करने की सच्ची इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। सोल जर्नी की हर स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमने आत्मा के विकास की यात्रा के 7 चरणों के बारे में विस्तार से समझा। इससे हमें यह समझना होगा कि कोई भी लेवल किसी भी लेवल से कम या बेहतर नहीं है। यदि कोई पहले लेवल पर है तो वह किसी भी तरह से 8वें लेवल के वाले व्यक्ति से कम नहीं है। जैसे इन्फेंट सोल जिसने कि पृथ्वी पर अभी अभी जन्म लिया है तो उसका अनुभव अभी बहुत कम है, तो वह अपने स्तर पर बेस्ट है। यह ऐसा है जैसे कि दूसरी कक्षा का जो छात्र है वो 10वीं कक्षा के छात्र से कम नहीं है। दोनों अपने अनुभव, ज्ञान और नॉलेज के हिसाब से सही है। ये क्लासिफिकेशन हमें ये समझने में मदद करता है कि हम किस लेवल पर हैं। किसी और को नीचा नहीं देखना है, किसी के लिए भी जजमेंट नहीं करना है। स्पिरिचुअल साइंस सेपरेशन या जजमेंट के बारे में नहीं है, बल्कि स्वयं को जानने के बारे में है। तो इन लेवल्स को समझने से हमारी समझ विकसित होती है कि यदि कोई व्यक्ति हमेशा पैसों पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह उसके स्तर के हिसाब से सही है।
उसे इस लाइफ टाइम में इसका अनुभव करना है, तो वो अपने लेवल पर बिल्कुल सही है। वो यदि कोई व्यक्ति नाम, प्रसिद्धि या अहंकार पर केंद्रित है तो वह उसके स्तर के हिसाब से सही है। हमें किसी भी तरह का जजमेंट नहीं करना है, ना ही किसी को ऊंचा या नीचा देखना है। यह देखना बहुत आसान है कि दूसरा किस स्तर पर है, परंतु हम किस स्तर पर है ये देखना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। हम किस स्तर पर हैं, हम कहाँ पर फंस गए हैं और हमें क्या आगे करना है जिससे कि हम अपनी प्रगति को बहुत ही स्पीड से बढ़ा सकें, ये जानने के लिए सोल जो इवोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका फोकस सिर्फ मौन पर है तो आपको ध्यान करना शुरू करना चाहिए। यदि आप केवल मेडिटेशन पर ही फोकस्ड हैं तो ध्यान के साथ साथ आपको दूसरों को मेडिटेशन सिखाना भी शुरू करना चाहिए। यदि आप मौना प्रैक्टिस भी करते हैं, ध्यान करते भी हैं और साथ में ध्यान को सिखाते भी हैं, तो आपको अपनी सोल जर्नी में आगे बढ़ना चाहिए और आपको सेवा में आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से हमें यह देखना चाहिए कि हम कहां पर अटके हुए हैं और हमारी जो जर्नी है वो हमें आगे कैसे बढ़ाना है। ये सब कुछ सोल की फ्री विल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि सोल कितनी स्पीड से जंप करना चाहती है, किसी लाइफ बर्थ में कितनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए उसे अपनी सोल की यात्रा को पूरा करना है। ये पूरा का पूरा डिपेंड करती है सोल की फ्री विल के ऊपर। हर सोल का अंतिम लक्ष्य एक ही है, वो है बुद्धा बनना। तो इस सोल इवोल्यूशन की यात्रा में आप कहां पर हैं, आपकी यात्रा कहां अटकी हुई है और आप किस तरह से स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सब कुछ आपको तय करना है। लेकिन यदि यदि अपने लाइफ में ध्यान की शुरुआत नहीं की है तो आपको अभी से ही ध्यान की शुरुआत कर देना चाहिए। और यदि आप ध्यान करते जा रहे हैं तो आपको अपने ध्यान को और बढ़ाना चाहिए और फिर उसके बाद में सेवा के क्षेत्र में आना चाहिए, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जो कि स्पीड से सोल को जंप करने में मदद करता है। तो आज के लिए आज का जो ज्ञान है वो बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर से एक नए और एक व्यवहारिक ज्ञान को लेकर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगी। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आत्मवंदन।